हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 7 में। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे डच कंपनी के बारे में। दोस्तों, डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों इस कंपनी की स्थापना होती है तो उस टाइम इस कंपनी का नाम रहता है द यूनाइटेड ईस्ट ईस्ट इंडस कंपनी कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जब डच कंपनी की तरफ से पहला अभियान जब पहला अभियान पहुंचा था, वो आपका पहुंचता है कब? 1595 96 में। ठीक है दोस्तों। यह अभियान जो आता है, किसके नेतृत्व में आता है ये? कार्निलियस कार्निलियस हाउटमैन हाउटमैन के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों। ये पहले डच यात्री भी थे आपके, कार्निलियस हाउटमैन। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूं डच कंपनी डच कंपनी का मूल नाम क्या था? डच कंपनी का मूल नाम, तो दोस्तों डच कंपनी का जो मूल नाम था, आपका मूल नाम था निग्दे वेरी निग्दे ओस्ट इंडस कंपनी इंडस कंपनी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जब डच कंपनी की स्थापना हुई उस टाइम पे जो डच कंपनी की स्थापना में जो पूंजी लगी थी, वो लगभग 65 लाख गिल्डर पूंजी लगी थी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं नीदरलैंड की, ठीक है दोस्तों, तो ये नीदरलैंड दोस्तों आपका यूरोप में पड़ता है। और इस नीदरलैंड की दोस्तों कैपिटल, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊं, इस नीदरलैंड की कैपिटल है दोस्तों आपकी एम्स्टर्डम, जो इनकी शाही राजधानी कही जाती है। ठीक है। दूसरी कैपिटल दोस्तों इनकी है हैग, जो इनकी प्रशासनिक राजधानी है। बात करूं दोस्तों नीदरलैंड की, अगर जो नीदरलैंड में आपकी राइन, मास, सेल्डे नदी प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे नीदरलैंड नीदरलैंड प्लस जर्मनी नीदरलैंड प्लस जर्मनी का एक जॉइंट पोर्ट है। जॉइंट जॉइंट पोर्ट है, जिस पोर्ट का नाम क्या है दोस्तों? रोटर रोटरडम बंदरगाह। ठीक है दोस्तों। इसे दूसरे शब्दों में या अन्य शब्दों में इसको यूरोपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नीदरलैंड में दोस्तों फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है नीदरलैंड? ट्यूलिप गार्डनिंग के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊं, और दोस्तों यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, जिस नेशनल का पार्क का नाम आपका क्या है? डी डी 22 बोस नेशनल नेशनल पार्क। तो देखो दोस्तों, आपको मैंने इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ये आपको पता होना चाहिए। जैसे रोटरडम बंदरगाह हो गया आपका, राइन नदी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर से आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक डच कंपनी पे। तो दोस्तों, जब डच कंपनी भारत आती है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? डच कंपनी डच कंपनी भारत आने से
भारत आने से पहले कहाँ पहुंची? तो ये पहुंचती है आपकी कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दोस्तों, इंडोनेशिया की कैपिटल पहले हुआ करती थी आपकी कौन सी? जकार्ता। और इनके इस टाइम पे जो वर्तमान न्यू कैपिटल है उसका नाम क्या दोस्तों? नूसंतारा। याद रखिएगा इस चीज़ को। बाद बाकी दोस्तों, अगर इंडोनेशिया की मैं बात करूं एक्स्ट्रा फैक्ट में, इंडोनेशिया में दोस्तों एक आइलैंड है, इम्पॉर्टेंट है, करकटाव वॉल्केनिक आइलैंड। इस करकटाव वॉल्केनिक आइलैंड में दोस्तों अगस्त 1883 में एक विस्फोट हुआ था। ठीक है। और इस करकटाव आइलैंड की अगर मैं लोकेशन की बात करूं दोस्तों, तो ये आपके जावा और सुमात्रा के वाले रीजन में दिखाई देता है। और ये जावा सुमात्रा के बीच में एक जल संधि पाई जाती है दोस्तों, जिसको कहा जाता है सुंडा जल संधि। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि सुंडा जल संधि किस दो जल राशियों को जोड़ने का कार्य करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं डच कंपनी की फैक्ट्रीज के बारे में कि डच कंपनी ने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रीज लगाई। तो दोस्तों अगर मैं बताऊँ आपको, डच कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री लगती है दोस्तों, वो लगती है आपकी मुसोली पत्तनम, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये लगती है आपकी 1605 में। ये डच कंपनी की प्रथम फैक्ट्री थी दोस्तों। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री दोस्तों जो लगती है आपकी, दूसरी फैक्ट्री डचों की लगती है, वो लगती है आपकी 1610 में। कहाँ पे? निजामपट्टनम में। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि डच कंपनी का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो डच कंपनी का प्रथम मुख्यालय ये लगा दोस्तों आपका कहाँ पे? पुलिकट में। ठीक है दोस्तों, ये पुलिकट में जब मुख्यालय लगा इनका, ये आपका 1610 का है। ठीक है दोस्तों। पुलिकट से दोस्तों अगर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, अगर पुलिकट से मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं दोस्तों, तो पुलिकट जो झील है वो आपके किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो इसको दो राज्य कौन कौन सी की जिनकी सीमा पे स्थित है? दो राज्य, ये आपका एक तमिलनाडु, दूसरा आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। इस पुलिकट झील को भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, खारे पानी की झील है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी चिल्का झील। ये झील आपकी कहाँ है दोस्तों? ये आपकी झील पड़ती है आपकी ओडिशा में। ठीक है दोस्तों, पुलिकट झील के बारे में दोस्तों मैंने आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताई है, एग्जाम ओरिएंटेड बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, डच कंपनी ने पुलिकट में ही क्या किया था दोस्तों? आपका तोपखाना भी स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे टकसाल भी बनाए। दोस्तों अगर मैं टकसाल की बात करूँ दोस्तों, तो भारत सरकार की वर्तमान में कितनी टकसालें संचालित हो रही हैं? तो सरकारी टकसाल। तो दोस्तों टकसाल उसको कहा जाता है जहाँ पे सिक्के ढालने का कार्य किया जाता है। तो वर्तमान में भारत सरकार के पास कितनी सरकारी टकसाल हैं? तो ये आपके 4 सरकारी टकसाल हैं।
जिनमें से आपको मैं बताऊं तो एक टकसाल आपकी मुंबई में है, जो लगभग 1824 में बनी है। दूसरी टकसाल दोस्तों अगर आपकी बात की जाए तो आपकी बंगाल में है, जो आपकी 1757 की है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हैदराबाद में भी आपकी टकसाल दिखाई देती है, तेलंगाना में। और चौथी टकसाल की अगर बात करूं दोस्तों तो आपके नोएडा, दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, ये जो टकसाल जो होती हैं दोस्तों, इनको टकसाल को जो संचालन, इसको संचालन कौन करता है दोस्तों? तो ये संचालन किसके अंतर्गत होगी? तो आपके वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होगी, वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो वित्त मंत्रालय के अधीन होती है। वित्त मंत्रालय के अधीन भी एक सरकारी संस्था है इसके लिए। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन भी एक सरकारी संस्था है, उसका नाम क्या है दोस्तों? SMPCIL। इसको दोस्तों आप क्या कहते हैं? सिक्योरिटी ऑफ मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑफ इंडिया। इस SMPCIL की स्थापना जो होती है दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए आपसे जो, तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों आपकी कब? 2006 में। और इस SMPCIL का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ता है दोस्तों आपका दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए मैंने आपको। दोस्तों अगर मैं बात करूं डच कंपनी का अंतिम मुख्यालय, प्रथम तो मैंने आपको बताया पुलिकट है। अंतिम मुख्यालय, इनका जो अंतिम मुख्यालय था दोस्तों वो था आपका नेगापट्टनम। ठीक है, और डच कंपनी की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कब लगी इनकी दोस्तों? तो इनकी प्रथम फैक्ट्री जो लगी थी डच लोगों की 1627 में। ठीक है, तो 1627 में कहाँ लगी थी? पिपली बंगाल में। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन लिया जाता है एग्जाम में। इसके अतिरिक्त दोस्तों 1616 में सूरत में, और 1653 में बंगाल के चिनसुरा में, दोस्तों जो डच कंपनी का जो चिनसुरा का जो किला था, चिनसुरा का किला, जो चिनसुरा का जो फोर्ट था दोस्तों, इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपके कंपनियों का क्रम, जो जहाँ पे डच लोगों ने अपनी कंपनियां फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी टाइम टू टाइम। दोस्तों अब देखते हैं डच कंपनी की जो विजय हुई है, प्रमुख विजय, डच कंपनी की जो प्रमुख विजय। देखो दोस्तों, क्योंकि डच लोगों के साइन टाइम पे इंडिया में जो कंपनी थी पुर्तगाली कंपनी थी, तो डचों ने सबसे पहले जो विजय करी है पुर्तगालियों के ऊपर ही हासिल करी है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं दोस्तों, 1605 में मसाला द्वीप पुंज कहा जाता था दोस्तों किसको? इंडोनेशिया को। यहाँ पे इन्होंने पुर्तगालियों को हराया। ठीक है, पुर्तगालियों को क्या कराया दोस्तों? इन्होंने हराया और इंडोनेशिया पे कब्जा कर लेते हैं। फिर दोस्तों 1619 में दोस्तों इन्होंने जकार्ता, जो इंडोनेशिया की पहले राजधानी हुआ करती थी, जकार्ता पे अधिकार करते हैं और यहाँ पे एक नया शहर बैटिविया बसाया या बनाया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1623 में देखो दोस्तों, 1623 में होता है अम्बायाना नरसंहार। तो दोस्तों जो ये अम्बायाना नरसंहार था दोस्तों,
इस अंबाना नरसंहार में क्या होता है दोस्तों, इसमें डच लोग 10 अंग्रेज प्लस 9 जापानी, कुल 19 लोग को निर्ममता से बहुत बुरी तरीके से हत्या कर देते हैं, ठीक है, 1623 में। फिर 1623 के बाद दोस्तों 1641 में डचों ने मलक्का मलक्का पर अधिकार किया। ओके दोस्तों, 1658 में दोस्तों पुर्तगाली बस्ती थी श्रीलंका में, पुर्तगाली बस्ती श्रीलंका पर कब्जा किया। दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख सकते हैं आप, अगर आप नोट बनाते हैं मुझसे। इसका पुराना नाम था सीलोन, ठीक है दोस्तों। बाद में दोस्तों क्या होता है कि जो डच कंपनी रहती है, इस डच कंपनी को टक्कर देती है अंग्रेज कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो जो पुर्तगालियों पे तो ये पहले ही नियंत्रण स्थापित कर चुके हैं पुर्तगालियों के। देखो आप, श्रीलंका की बस्ती को भी जीत लिया इन्होंने, इंडोनेशिया भी जीत लिया इन्होंने। तो इनके जो शत्रुता बढ़ती है किनके साथ, अंग्रेजों के साथ, किनकी, डचों की। दोस्तों डच वर्सेस अंग्रेज प्रारंभ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो डच वर्सेस अंग्रेज जो प्रारंभ होता है, ये एक वॉर होता है दोस्तों इन दोनों के बीच में। ये वॉर जो होता है दोस्तों 1759 में, जिसे कहा जाता है वेड्रा का युद्ध। वेड्रा का युद्ध, इस वेड्रा के युद्ध में क्या करते हैं दोस्तों, अंग्रेज विजय हो जाते हैं और डच हार जाते हैं। इस हार के बाद डच सत्ता अपने पतन की ओर चली जाती है और डचों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है भारत से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। दोस्तों एक फैक्ट एक्स्ट्रा अगर डचों के बारे में कहूँ, डचों ने कासिम बाज़ार, दोस्तों ये कासिम बाज़ार आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यहाँ पे रेशम फैक्ट्री स्थापित करी थी दोस्तों, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, ये पीसीएस जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय वस्तुओं को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किनको जाता है दोस्तों, डचों को। दोस्तों निर्यात का मतलब होता है जब हम अपना सामान किसी दूसरे देश को बेचते हैं, और आयात का अर्थ होता है जब किसी दूसरे देश से दूसरे देश का सामान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने SMPCIL जो किया है दोस्तों, यहाँ पे P पहले आएगा, M बाद में आएगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान याद रखना। अब P दोस्तों यहाँ पे मुझसे मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे दोस्तों, प्रिंटिंग। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग और प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक्स, धन्यवाद।